एक बार 6 जाट एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे, एक बाइक पे 6 जाट। ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया, इशारा किया, उनमें जो बाइक चला रहा था जाट बोला बावड़ा हो गया के, अब तू कित पे बैठेगा? कह रहा अब तू कहाँ बैठेगा, इसमें पहले ही 6 है। अब जाटों का क्या है, ये लोग दूसरों की मदद बहुत करते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। पिता को दुख देखा उन्होंने, नवाब की हरकत देखी, जाटों का खून खोल गया और पंचायत ने पूरे गांव वालों से बोला इससे लड़ेंगे नवाब से। जाट मरा तब मानिए जब 13वीं हो जाए। मालूम आपको, ये अंग्रेज ऐसा कहते थे कि जाट अगर मर गया ना, मान मत लियो मर गया, वो फिर खड़ा हो जाएगा, वो निकल आएगा बाहर। 13वीं होने के बाद मान ले जाट मरा। जाटों की ताकत और उनका दम देख के अंग्रेजों ने 1803 में बंगाल की एक नेटिव इन्फेंट्री पहली बटालियन तैयार करी थी, जाट बलवान जय भगवान। इसका उद्घोष करने वाली जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई थी, बैटल में जो पानीपत में जो बैटल हुआ था, बाबर और लोधी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ करनाल हुआ था, बैटल फील्ड ऑफ इंडिया माना गया है हरियाणा को। इस समय जब अंग्रेजों ने भारत को तंग किया ना, तो उस समय मालूम है आपको, पहली बार आजादी का बिगुल फियरलेस हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा के अंदर ये बिगुल बजाया गया था। दुश्मन को ये धूल चटाते हैं, ये हरियाणा वाले देश का सिर ऊंचा उठाते हैं। हरियाणा के तो जितने जवान ये टूटते नहीं है, तोड़ देते हैं, ये अलग प्रकार के हैं। ये 2% पॉपुलेशन है, मैंने बताया आपको, लेकिन 12% सोल्जर अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो हरियाणा से आ रहे हैं। अपनी पॉपुलेशन के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सोल्जर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जाट रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है, और ये अगर सिख रेजिमेंट के बाद कोई इतनी डेकोरेटिव रही है कभी भी, तो वो जाट रेजिमेंट है। हरियाणवी सच्चे जंग बहादुर होते हैं, जंग बहादुर टाइटल होता है, हरियाणवी सच्चे जंग बहादुर होते हैं, इनके सामने जंग में बड़े बड़े बहादुर रोते हैं। हाँ, हरियाणा की मिट्टी में डर नहीं है, ये डराने के लिए है। एक बार जो है ना, अच्छा थोड़ा अलग टाइप के है, एक बार 6 जाट एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे, एक बाइक पे 6 जाट। ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया, इशारा किया, उनमें जो बाइक चला रहा था जाट बोला बावड़ा हो गया के, अब तू कित पे बैठेगा? कह रहा अब तू कहाँ बैठेगा, इसमें पहले ही 6 है। तो ये ना, ये थोड़े डरते नहीं है, कई बार थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं दिल से। एक हरियाणवी जो है ना, रेड लाइट क्रॉस करते पकड़ लिया किसी ने, इधर रेड लाइट क्रॉस कर रहा है। पुलिस वाले ने बोला तने लाल बत्ती ना दिखी के? हरियाणवी कहता बत्ती तो दिखी थी पर तू ना दिखा। तो ये जो है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये कैसे मारने वाले हैं। एक नवाब साहब थे। नवाब साहब जाटों के इलाके से, झज्जर से 11 मील दूर एक गांव है दुजाना, झज्जर नाम आपने सुना होगा, दुजाना, वहां से नवाब साहब निकल रहे थे। और जब निकल रहे थे, वहां जाटों की एक खूबसूरत, लंबी, बहुत प्यारी, सुंदर सी, सुशील लड़की दिखाई पड़ी। नवाब को पसंद आ गई। नवाब ने घर वालों को फरमान भिजवा दिया, जल्दी शादी करने आ रहे हैं उससे। अब जो बाप था बेचारा लड़की का, बहुत परेशान हो गया, पंचायत के पास गया, जाटों की पंचायत, उनके पास गया, कह रहे नवाब ने फरमान सुना दिया, मेरी बेटी ले जाएगा। अब जाटों का क्या है, ये लोग दूसरों की मदद बहुत करते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। पिता को दुख देखा उन्होंने, नवाब की हरकत देखी, जाटों का खून खोल गया और पंचायत ने पूरे गांव वालों से बोला इससे लड़ेंगे नवाब से। सारी बिरादरी के लोगों ने मना कर दिया, पर जाटों ने डिसाइड किया लड़ेंगे तो लड़ेंगे। छोटा सा गांव, सारे जाट इकट्ठे हो गए। अत्याचार और भय के विरुद्ध हरियाणा ने हमेशा छेड़ा है भयंकर युद्ध, इनकी आदत है इस प्रकार के। नवाब ने के पास खबर पहुंच गई कि जाटों ने बगावत कर दी है, तो नवाब ने ना पूरी तोप और बंदूकों से लैस 40,000 लोगों की फुल्ली ट्रेंड शाही फौज के साथ में अटैक कर दिया गांव पे। और गांव में टोटल 2300 जाट, और 2300 जाट में महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। 2300 जाटों ने उस लड़की को बचाने के लिए 40,000 की सेना को उड़ा के छक्के छुड़ा दिए। जहाँ स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है, जाट जान दे सकता है, जाट जान ले सकता है, प्राण दे देंगे, लेकिन पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हमारे देश का जाट है।